खान सिर्फ अवाम के लिए, वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मुझे सारी जेलों में फिराते रहें, लेकिन मैं अवाम को आज़ादी दिला के रहूंगा। जितना जुल्म करेंगे उतनी ही ये फंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, क्योंकि खान का ग्राफ जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। खान के बगैर ना इलेक्शन होगा इस मुल्क में, ना हो सकता है, और बल्ले के बगैर आप मुझे अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की लग बात की तवज्जो दे रहे हो ना, तो मैं उसको चपरासी भी नहीं समझता जो आपका प्राइम मिनिस्टर है। 1923 का कानून ये ताज बरतानिया ने बनाया था आपको गुलाम रखने के लिए। 1923 ही का ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आज भी लगाया गया है। गुलाम हो ना आप, शर्म आनी चाहिए। इसमें तो दुनिया का कोई पागल जज भी होगा तो सजा नहीं कर सकता, इसलिए कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को के इज्जत और नामूस को ललकारा है एक डोनाल्ड लू ने। एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम अपने वजीर आजम को निकालोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ कर लेगा। ये है साइफर। नवाज शरीफ कभी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये लिख लो। अवाम के दिलों में जो नफरत है ना, आए खुद लड़े, इसकी जमानत जब्त होगी। लाहौर से एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं निकाल सकेगी। वो कह रहे थे मुझे नहीं जाना है, लेकिन उसके बावजूद अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। वजह साफ जाहिर है, ये जिस तरह इनको तोशा खाना में सजा कराई गई है, जिस अंदाज से कराई गई है, जिस भोंडे तरीके से कराई गई है, उनको सफाई का क्लोज कर दिया गया, वकील को बहस नहीं करने दी है, अदालत आलिया के फैसले मानने से उसने इनकार कर दिया, और जिस तरह बुलडोज करके सजा की, और फिर उसी शाम को इनाम के तौर पर लंदन में उस जज साहब को भेज दिया गया। यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। जिसने ज़मानत साइफर की खारिज की है, अब वहाँ इकट्ठे, चूँकि शाह महमूद कुरैशी उसी जेल में है, तो यहाँ अगर अटक में खान होता तो फिर वो ट्रायल तो नहीं चल सकता था। अच्छा, तो ये ट्रायल चलाने के लिए एक ही जेल में भेजा है, और ये अब नीयत इनकी यही है कि इसमें, और शर्म आनी चाहिए, इसमें तो दुनिया का कोई पागल जज भी होगा तो सजा नहीं कर सकता, इसलिए कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को के इज्जत और नामूस को ललकारा है एक डोनाल्ड लू ने। एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम अपने वजीर आजम को निकालोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ कर लेगा। ये है साइफर। और यही जो है भुट्टो के फांसी दी गई जब, तो हेनरी किसिंगर ने कहा कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। हमने माशाअल्लाह उस वक्त भी बड़ी ताबेदारी की थी। हमारे जो ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक से मिलकर, उसका तो कुछ नहीं किया हेनरी किसिंगर का, हमने भुट्टो को लहद में उतार दिया, फांसी दे दी। ये भी इतनी कौम हो गई है कि रिएक्ट भी नहीं कर रही है इस पर। इसमें कौन सा दिफा, मुझे बताएं, सीक्रेसी एक्ट के कौन से दफ़े की शिक जो है वो, कौन सा पाकिस्तान की तनसीब ख़तरे में पड़ गई है, कौन से पाकिस्तान के दुश्मन के हाथ में ये साइफर अगर आ भी जाए तो उसमें क्या जो है आपका डिफेंस जो है कमज़ोर होती है, या हिट होती है, या इफ़ेक्ट होती है, या उसको मुतासर किया जाता है। अच्छा, और ये 1923 का कानून ये ताज बरतानिया ने बनाया था आपको गुलाम रखने के लिए। 1923 ही का ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आज भी लगाया गया है। गुलाम हो ना आप, अब बरतानिया की बजाय आप अमेरिका के गुलाम हो, तो सो आपको गुलामी इसी तरह ही होगा। एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी है, दूसरे को अंदर किया हुआ है हमने। ये अवाम जब तक उठेगी नहीं, और खान सिर्फ अवाम के लिए, वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मुझे सारी जेलों में फिराते रहें, लेकिन मैं अवाम को आज़ादी दिला के रहूँगा। मगर आज़ादी सिर्फ किसी के कहने से नहीं आती है, अवाम खुद भी अपने हक के लिए जिद्दोजहद करेगी तो आज़ादी मिलेगी, वरना गुलामी आपका मुकद्दर है। खोसा साहब, ये बताइएगा, इस वक्त सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि शायद खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है, कोई डील होने जा रही है, कोई बैकडोर मुज़ाकरात, कोई डायलॉग चल रहे हैं। वाकई खान साहब को आने वाले दिनों में रिलीफ मिल सकता है? रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। देखें, इसमें जो है देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है, और इसके अलावा हल भी नहीं है। पाकिस्तान का हल भी नहीं है इसके अलावा। ये जितना रिप्रेशन करेंगे, जितना जुल्म करेंगे, उतनी ही ये फंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, क्योंकि खान का ग्राफ जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और लोगों के गैज़ व गज़ब से डरें, उनका गम व गुस्सा बढ़ रहा है, हर रोज़ बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लें, और ये सियासतदान बजाय इसके कि किसी और की डिक्टेशंस लें, या आपस में बैठकर, और खान के बगैर ना इलेक्शन होगा इस मुल्क में, ना हो सकता है, और बल्ले के बगैर आप मुझे अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की उस लग बात की तवज्जो दे रहे हो ना, तो मैं उसको चपरासी के बगैर भी नहीं समझता जो आपका प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर है उसकी तो बात ही ना करो मेरे सामने। लतीफ़ खोसा साहब, ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि नवाज शरीफ कह रहे कि मैं वतन वापस आऊँगा अगर
चलो डील के खातिर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आपके लिए भी तो ख़तरे, आप भी मुल्क से फिर बाहर मतलब जाना पड़ेगा, जाने के ऊपर मजबूर होंगे सर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए जिस तरह एक तो आप खुशफहमी में आपकी पेश हो सकती है। 10 लाख लोग कह रहे हैं इस्तकबाल करेंगे। हाँ, फरिश्ते आ जाएंगे 10 लाख, बिल्कुल जो है ये। लतीफ़ खोसा साहब, आप फिर अगर मियां नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म नहीं देख रहे तो फिर आप क्या समझते हैं कि उनके बाद मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? जमहूर को हक दो, ये अवाम को हक दो, ये कलेक्टिव विजडम, सांझी सोच को ये हक दो, यही आइन का तकाजा है। लेट द पीपल डिसाइड दिस। मैं कौन होता हूँ कि किसी को जो है नाम लूँ वज़ीर आज़म? ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का इस्तेहकाक है, उन्हें दो, यही रियासत है, यही आइन कहता है, वो जिसको बनाए। ओ भाई, क्या होगा अगर इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? क्या हो जाएगा? बेनज़ीर भुट्टो को इन्होंने हाथ पांव बांध कर, फारूक लिगारी ने, सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ने और उस वक्त के आर्मी चीफ ने हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में झोंका था। 0 एक सीट नहीं मिली थी पंजाब से, एक 14 की 14 नेशनल असेंबली की सिर्फ सिंध से थी और 3 और थी। 17 सीटें बीबी फिर भी लड़ती रही और रेजिलियंस से अगली दफ़ा बाउंस बैक किया। वो क्या है यार, अगर इमरान बन जाएगा क्यों इतने खाइफ हो उससे? कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर लोग चाहते हैं तो बनाएं, क्यों ना बनाएं, बनने दें। जिसको भी अल्लाह इज़्ज़त देता है या जिसको भी आवाम चाहती है उसका हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। जिसको माजी आपके सामने है कोसा साहब, क्या क़ायद आज़म के बाद आपको लग रहा है कि वाकई जमहूरियत के जो हुकूमत बनती है वो जमहूरी हुकूमत बनती है? जो माजी करीब को आप देख ले, 48 से लेकर 2023 तक जो भी हुकूमतें बनी है, क्या आवाम की ताकत से बन के आ रही है वो हुकूमतें? देखें, यही तो बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1948 में उनकी एम्बुलेंस के टायर फट जाता है। आप अंदाज़ा करें, वो अस्पताल नहीं पहुंच सकते और रास्ते में उनकी रेलत हो जाती है। लियाकत अली खान को 1952 में हमने गोली मार के मार दिया और उनके कातिल को भी दफन कर दिया। उसके बाद हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स आ गए, मोहम्मद अली बोगरा, फलाना फलाना फलाना, और फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने सीधा टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद हमने एबडो लगा के वो जो हमारे फाउंडर फादर से उनका नामो निशान को भी हमने बंद कर दिया और 22 ख़ानदानों में हमने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। ये हमने आज़ादी दी। और उसके बाद बदकिस्मती से आपने देखा जिस तरह 2 लख्त हुआ और फिर जो है ज़ाहिर है कि भुट्टो जॉइंट पाकिस्तान के तो लीडर नहीं बन सकते थे क्योंकि वो तो मुजीबुर रहमान की जो है मेजॉरिटी थी और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तहरीक चली ही बंगाल से थी। वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो थे बंगाल में उन्होंने